नमस्कार। आज हम सामान्य गणित के अंतर्गत लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के कुछ महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को बनाकर देखेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक के कैसे एक दूसरे से संबंधित है और उनके जो संख्याएं होती हैं उनके बीच में क्या संबंध होते हैं। तो चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, तीन विभिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोला गया है? तीन विभिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या दिया हुआ है? 120 है। ठीक है, तीन विभिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन संख्याओं की महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता? इन्हें इसमें चेक करना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 120 का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी लघुत्तम समापवर्तक हमेशा महत्तम समापवर्तक से भाग जाता है। अगर भाग जाता है मतलब वो उसका महत्तम समापवर्तक हो सकता है, और भाग नहीं जाता है तो उसका महत्तम समापवर्तक नहीं हो पाए। ठीक है, उसका महत्तम समापवर्तक नहीं होगा। तो पहले चेक करना है हमें। ठीक है, 120 से अगर 8 को 8 से भाग दिया जाए, ठीक है, 120 क्या है आपके पास में? लघुत्तम समापवर्तक है। 8 से अगर भाग दें तो भाग जाना चाहिए। अगर भाग जाएगा तो उसका क्या होगा? महत्तम समापवर्तक होगा। जैसे 8 एकम 8, ठीक है, बच गया कितना? 4। 8 पंचे 40, मतलब ये भाग जा रहा है। मतलब ये संख्या जो है 8 जो है महत्तम समापवर्तक हो सकता है। ठीक है, दूसरी संख्या में अगर चेक किया जाए 12 से करेंगे तो 12 से भी भाग जाएगा ये। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अगर 120 को, है ना, 24 से भाग दिया जाए तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, है ना, ये 10 हो गया, तो 2 पंचे 10, ये भी भाग जा रहा है। मतलब ये भी संख्या क्या हो सकता है? 120 का महत्तम समापवर्तक हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो 24 भी हो सकता है। अगर 35 की मैं बात करूं तो 35 जो है 120 को अगर भाग किया जाए 35 से तो ये भाग नहीं जाएगा, एक ही बार में जाएगा। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। अब 24 7 से भाग जाएगा नहीं। मतलब ये है कि महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। तो कौन सी संख्या जो है महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता? आपका जो संख्या 35 है वो 120 का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है ना, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 है। ठीक है, तथा अन्य लघुत्तम समापवर्तक के दो गुणनखंड दिए हैं। एक क्या दिया हुआ है? 13 और एक दिया हुआ है 14। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो गुणनखंड होते हैं वो महत्तम समापवर्तक का क्या होता है? गुणज होता है। ठीक है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है, एक दिया है प्रश्न में महत्तम समापवर्तक दिया है, और क्या दिया है? गुणज दिया हुआ है। कितने के गुणज है? एक 13 का गुणज है और एक 14 का गुणज है। तो कभी भी आपको महत्तम समापवर्तक दिया है और गुणज आपको बोल रहा है, ठीक है, महत्तम समापवर्तक दिया है और क्या बोल रहे हैं? गुणज अगर बोल रहे हैं, तो आप सीधा महत्तम समापवर्तक का उस गुणज के साथ अगर गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास में? संख्या निकल जाएगा। जैसे 23 का मैं गुणा करूं 13 से, ठीक है, तो संख्या निकल जाएगा 13 तिया 39, आ गया 3, 13 दूनी 26, 27, 28, 29। तो ये एक संख्या क्या मिल के आया? ठीक है, 299, है ना। और 23 का मैं गुणा करूं 14 से तो 14 त्रिक 42, है ना, आ गया 4, 14 दूनी 28, 29, 30। ठीक है, 29 30। ठीक है, 42 और 4, 14 दूनी 28, 29 30 31 32। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 32, मतलब 322। ठीक है, कितना आएगा ये? 322। तो 322 बड़ी संख्या है और 299 क्या है? छोटी संख्या है। ठीक है, तो छोटी संख्या नहीं पूछा है, बल्कि हमें क्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या पूछता तो क्या बताते हैं हम? छोटी संख्या क्या होता है? 299। और बड़ी संख्या पूछता तो क्या है? 322। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात हैं। क्या बोल रहा है? दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका महत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है? 4 है। तो उनका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ये है कि अगर मान लेता हूं कि मैं एक संख्या लेता हूं 15 और एक संख्या लेता हूं मैं 18। ठीक है, अब इन दोनों का अगर महत्तम समापवर्तक की मैं बात करूं तो ये
महत्तम समापवर्तक क्या निकलेगा, 3 5 6 15, 3 6 का 18, मतलब 3 क्या है, कॉमन निकल रहा है दोनों में, तो जो कॉमन निकल रहा है वही संख्या क्या हो जाएगा, इसका महत्तम समापवर्तक है। ठीक है, अब यहाँ पर जब कॉमन निकलने के बाद संख्या क्या बच रहे हैं, 3 5 6 15 मतलब 5 बच रहे हैं, और यहाँ पर 3 6 का 18 मतलब 6 बच रहा है, तो ये संख्या का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, ये संख्या का अनुपात हो जाएगा। अगर आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो जो महत्तम निकालने हैं, ठीक है, जो महत्तम निकालना है और जो रेशियो निकल रहा है, ठीक है, उन आपस को अगर गुणा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास में, लघुत्तम समापवर्तक निकल जाएगा। जैसे ये आपस में क्या होगा, 6 5 6 30, और 30 का गुणा अगर 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 90। ठीक है, कितना हो जाएगा, 90। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना हो गया, 90 हो गया। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, देखिए 3 का ये भाजक होता है, अर्थात महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम जो समापवर्तक है वो महत्तम समापवर्तक का भाजक होता है। ठीक है, इन संख्याओं का अगर देखा जाए तो अनुपात में दिया है तो उसका गुणज होता है, देखिए गुणज हो रहा है अनुपात में, तो 5 तिया 15 और 6 तिया 18 गुणज हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों संख्या का भाजक महत्तम समापवर्तक का भाजक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो लघुत्तम दिया रहता है वो हमेशा महत्तम समापवर्तक से भाग जाता है, अगर भाग नहीं जाता है मतलब वो संख्या उसका भाजक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अनुपात में कभी भी अगर आपको दिया है और महत्तम समापवर्तक दिया है और आपको लघुत्तम पूछा जाता है तो आप सीधा संख्या को गुणा कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने किए 6 5 6 30, और 30 का गुणा जब 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो वैसे ही ये 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, और 12 को गुणा किससे करेंगे आप, 4 से करेंगे। ठीक है, तो 12 चौक कितना हो गया, 48। ठीक है, कितना हुआ, 4 तिया 12, और 12 को गुणा किससे किए, 4 से किए, तो 12 चौक 48। तो इसका जो लघुत्तम समापवर्तक है वो कितना हो जाएगा आपका, 48 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है 48 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, है ना, कौन सी अनुपात हो गया, तो 12 चौक 48 ये हुआ, मतलब ये संख्या हो गया। ठीक है, 12 चौक 48 कितना हुआ, 12 चौक 48, है ना, क्योंकि आपस में इनको गुणा करेंगे, 4 तिया 12 ये हो रहा है, और 12 चौक 48, तो ये सीधा क्या हो जाएगा, 48 का आंसर है। अगर संख्या पूछा होता तो क्या होता, 4 का गुणा 4 से कर देते तो 4 चौक 16 इसकी संख्या हो जाता, और 4 तिया कितना हो जाता है, ये 12, तो ये संख्या 12 आएगा और ये क्या हो जाएगा, 16 होगा। लेकिन अगर लघुत्तम पूछेगा तो आपको क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है, उसके बाद जो महत्तम दिया रहेगा उससे गुणा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:4 का अनुपात दिया है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक दिया है, कितना दिया है लघुत्तम समापवर्तक, 180 दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या दिया है, लघुत्तम समापवर्तक दिया है और संख्या पूछ रहे हैं। तो कई बार प्रश्न में ऐसा भी होता है कि आपको लघुत्तम दिया रहेगा, महत्तम पूछेगा, लघुत्तम दिया रहेगा, संख्या पूछेगा, महत्तम दिया रहेगा, आपको संख्या पूछेगा। तो ध्यान रखना है। ठीक है, अनुपात किसका दिया है, तो अनुपात दिया है संख्या का दिया है, तो संख्या का दिया है, तो आपस में अगर गुणा करेंगे तो कितना हुआ, ये 12 एक, और ये क्या हो जाएगा, 180। तो यहाँ से महत्तम समापवर्तक पता चल जाएगा। ठीक है, 12 एकम 12 बचेगा कितना, ठीक है, 6 12 पंचे 60, तो इसका जो महत्तम समापवर्तक निकल के आएगा वो कितना आएगा, इसका महत्तम समापवर्तक 15 निकल के आएगा। ठीक है, किसका, इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। अब हमको पूछा क्या है, दूसरी संख्या, तो संख्या कैसे निकालते हैं, जो महत्तम समापवर्तक है उससे जिनका रेशियो हो उससे गुणा कर दिया जाए। जैसे 15 तिया कितना हो जाएगा, 45, और 15 चौक कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, 15 चौक कितना हो जाएगा, 60। तो एक संख्या क्या निकल के आ रहा है, 45, और एक संख्या क्या निकल के आ रहा है आपके पास में, 60। ठीक है, पूछा क्या है, दूसरी संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या तो ये है 3 है, दूसरी संख्या क्या है, 4 है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर पहली संख्या पूछता कितना हो जाता है, 45, तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहले में 90 दिया है, दूसरे ऑप्शन में 30 दिया है, तीसरे ऑप्शन में 60 दिया, तो ये जो 60 है वो क्या होगा, दूसरी संख्या होगी, लेकिन 45 क्या होगा आपका, पहली संख्या होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2310 तथा उनका महत्तम समापवर्तक 30 है, यदि उनमें से एक संख्या 7, है ना, गुणा 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या, मतलब मान लेता हूं मैं, है ना, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दूसरी संख्या,
का जो गुणनफल होता है वो हमेशा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो हमेशा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, लघुत्तम समापवर्तक दिया है, महत्तम समापवर्तक दिया है, तो यहाँ पर से आप सीधा लिख सकते हैं 23 गुणित कितना, ठीक है, 23 गुणा कितना ले सकते हैं 10, है ना, गुणित महत्तम कितना है 30। यहाँ पर एक संख्या दिया है, किस रूप में दिया है, गुणा में दिया है, 7 गुणित 30 करके। दूसरी संख्या निकालना है तो हम क्या कर लेंगे y, तो यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, 23 10 गुणा 30 बटे कितना हो जाएगा 7 गुणा 30, तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 7 या 21, ठीक है, फिर कितना बच गया आपका 2 बच गया, 7 या 21 और ये 0, तो ये y की वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास में 330 आ जाएगा, ठीक है। संख्या क्या पूछा है 330, तो दूसरी संख्या क्या निकल के आ रहा है आपके पास में 330, जैसे पहले में क्या दिया है 220 दिया है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपके पास में 330 दिया है, तो ये दूसरा ऑप्शन क्या है उसका दूसरी संख्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, ऑलरेडी संख्या को क्या कर दिया उसने गुणा कर दिया है, ठीक है, और उनका महत्तम समापवर्तक कितना है 36 है, तो क्या निकालना है लघुत्तम समापवर्तक। तो जैसे कि मैंने बताया पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो हमेशा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी संख्या को उन्होंने क्या कर दिया गुणनफल में कर दिया, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल को ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने ले लिए कितना 2,28,096, ठीक है। अब इसका महत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है 36, और क्या पूछ रहा है आपको लघुत्तम समापवर्तक, तो लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है, तो ये भाग में चला आएगा, तो ये हो गया बटे में आ जाएगा, ये महत्तम समापवर्तक जो निकलेगा वो क्या होगा आपका एलसीएम होगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 6 का 36, 6 3 18, ठीक है, 18 कितना बच जाएगा 19 20 21 और 22, 4 बच गया, तो ये हो गया 48, है ना, 6 अट्ठे 48 कट जाएगा ये, फिर ये 0 बार में जाएगा, 6 कम 6 बच गया 3, 6 6 का 36, ठीक है, फिर ये 6 से काटेंगे, ये तो पूरा कट गया, 6 6 का फिर 36 बच गया 2, 6 3 18, है ना, बचा 2, 6 6 3 फिर कितना हो जाएगा 18, ठीक है, 19 20 21 फिर कितना बच गया 3, 6 6 का कितना हो जाएगा 36, तो ये आंसर कितना आ रहा है 6336, ठीक है, ये क्या है आपका एलसीएम है, ठीक है, काटना थोड़ा सा ध्यान से है क्योंकि काटने में ज़्यादातर गलतियां होती है, ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना निकल के आ रहा है 6336, देखिए किस में आ रहा है आपका, इसमें तो नहीं है, ये इसमें भी नहीं है, ऑप्शन सी में देखिए 6336 इसका क्या है करेक्ट आंसर जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, दो संग दो अंकों का योग, क्या बोला है प्रश्न में, दो अंकों का योग कितना दिया है 144 है, तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 420 है, तो छोटा अंक कौन सा है, ठीक है। अब छोटा अंक मतलब ये जो दिया है आपके ऑप्शन में 60 70 35 42, ये क्या है अंक है एक, लेकिन यहाँ पर क्या है दो संख्या के योग ऑलरेडी दिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक संख्या x होगी और एक संख्या y होगी, तभी तो x प्लस वाई मिलकर क्या बना है आपका 144 बना है, ठीक है, क्लियर है, तभी तो मिलकर दोनों संख्या मिलकर बना है। अब एक संख्या क्या दिया है 60 दिया है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं 144 में अगर 60 को घटा दूं, 60 को अगर घटा के देखता हूं, ठीक है, सभी में वैसा करना पड़ेगा, तो मुझे दूसरी संख्या पता चल जाएगा, दूसरी संख्या मुझे पता चल जाएगा, जैसे मैंने पहले ऑप्शन में दिया, ठीक है। अब इसको मान लो मैं माइनस करता हूं तो ये हो जाएगा कितना 4, है ना, और 14 में 6 गया तो ये हो गया 8, मतलब कितना निकल के आ रहा है 84 निकल के आ रहा है, ठीक है। अब ये देखना है कि एक संख्या 60 है और एक संख्या क्या निकल रहा है 84 निकल रहा है, तो 60 और 84 का योग 144 होता है कि नहीं होता है ये देख लेते हैं, तो बिल्कुल हो रहा है, 4 और 6, है ना, हो रहा है ना। अगर वैसे ही अगर मैं इसमें अगर बात करूं तो 144 में मैं कितना माइनस करता हूँ 70 को अगर माइनस करता हूँ तो ये कितना हो रहा है 74 हो रहा है। अब 74 और 70 को जोड़ के देखें होता है क्या 144, देखिए यहाँ पर 7 में 14 ये भी हो रहा है, ठीक है ना, वैसे ही इसको भी आप चेक करके देखिए, ठीक है, तो 144 माइनस कितना हो रहा है 70 हो रहा है,
ठीक है, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 7, ये भी हो रहा है 144 हो रहा है। अब बात आता है किसमें, लघुत्तम समापवर्तक पे। ठीक है, अब ये 60 निकला है और एक 84 निकला है, तो आप क्या करिए, एक संख्या क्या निकला आपके पास 60 और एक संख्या क्या निकला 84, दोनों किसके कॉमन है, मतलब किसके टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है। 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84। ठीक है, तो एक एक किसके टेबल में आ रहा है, 12 के में आ रहा है। अगर इसका दोनों किसके टेबल में आ रहा है, 12 के टेबल में आ रहा है, तो 12 के टेबल में आ रहा है तो इन तीनों का आपस में अगर गुणा करें तो लघुत्तम समापवर्तक कितना आना चाहिए, 420 आना चाहिए। ठीक है, तो वो उसका आंसर होगा। जैसे 12 पंचे 60 और गुणित कितना कर देंगे 7 6 सत्ते 42, मतलब ये लघुत्तम समापवर्तक 420 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पहली वाली जो संख्या हमने लिए हैं, ठीक है, 60 प्लस 84, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक कितना निकल के आ रहा है, 420 आ रहा है। मतलब ये है कि वो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 60 होगा, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, आपकी बड़ी संख्या 84 हो जाएगी। वैसी ठीक उसी प्रकार आप 74 और इसका करके देखिए, तो 70 और 74 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो ये जो है आपका 420 नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन को लेकर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दो संख्याओं का योग 36 कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग कितना दिया है 36, दो संख्याओं का योग है 36, इनका महत्तम समापवर्तक कितना दिया है 3, महत्तम समापवर्तक दिया है, लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है 105। तो इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग, तो संख्या का योग, तो पहले संख्या मान लेते हैं कि भाई x प्लस वाई बराबर कितना है, ये 36 है। ठीक है, अब इन संख्याओं के व्युत्क्रम, महत्तम दिया है लघुत्तम दिया है, तो अब ये संख्या है, तो इस संख्या को अगर मान लो मैं उल्टा कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, जो x है कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/y, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए। अब इसका लघुत्तम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y प्लस x, और ये क्या हो जाएगा x और y दोनों का योग दिया है ना, और x और y का गुणनफल किसके बराबर होता है, ये लघुत्तम और महत्तम के बराबर होता है, क्योंकि ये संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर योग कितना हो गया 36, ये क्या माने हमने x और y, वो संख्या माने हैं। ठीक है, ये जो संख्या का गुणनफल होता है वो लघुत्तम और महत्तम के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, जो महत्तम दिया है और जो लघुत्तम दिया है। ठीक है, अब 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर ये कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, 3 पंचे 15, तो ये आएगा कितना आपके पास में 4/35। तो 4/35 किसका हो जाएगा, ये इनके व्युत्क्रमण का योग, मतलब उल्टा जो संख्या होगी उसको उल्टा करेंगे तो उसका योग निकल आएगा कितना 4/35। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है 1856। ठीक है, प्रश्न क्या दिया है, 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेष फल को, ठीक है, कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, है ना, कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेष फल को 7, 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, 4 शेष बचना चाहिए। ठीक है, कौन सी संख्या घटाई जाए, तो कौन सी संख्या घटाई जाएगी अगर बात किया जाए। ठीक है, तो अगर मैं शेष बचना चाहिए तो यहाँ पर मैं 4 जोड़ देता हूँ, 4 जोड़ देता हूँ तो ये 37 कितना हो जाएगा 141। ठीक है, अगर मैं इसको 4 जोड़ देता हूँ तो ये हो जाता है 144। ठीक है, इसमें अगर मैं 4 जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाता है, ठीक है 176, और इसमें अगर मैं 4 जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाता है, ठीक है 1365। ठीक है, 4 जोड़ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि शेष बचे बोला है, तो बचेगा तो आप ऑप्शन में आप जोड़ दीजिए। अब आपके पास में क्या निकल के आ रहा है, ठीक है 141, 144, 176, 1365। अब इनमें से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, ये जो ऑप्शन है ना, उन्हीं में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि संख्या 7 से भी भाग जाए, 12 से जाए और 16 से जाए। अगर मैं देखूं 1856 में अगर मैं 141 को घटाऊं, ठीक है, तो ये होता है 5, ये होता है 1, है ना, ये 7 और ये, तो ये भाग जाएगा नहीं। ठीक है, ये भाग जाएगा नहीं, 7 से करके देखो, अगर एक संख्या से नहीं गया मतलब बाकी संख्या से भी नहीं जाएगा। ठीक है, करके देख सकते हो, 7 दूनी 14 बच गया 3, 7 चौक 28 बच गया 3, 7
से 35 से ज़्यादा है, 7 से जा रहा है, लेकिन 12 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई में क्या है 5 है, तो 12 से जाएगा नहीं। सम संख्या है तो सम संख्या होनी चाहिए तभी भाग जाएगा। दूसरी संख्या की अगर देखेंगे तो दूसरी संख्या में देखिए 1856 में आप कितने को माइनस कीजिए? 144 को माइनस कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 1 है ना, 7 और 1, तो ये कितना हो रहा है? 17 17 12 हो रहा है। अब ये 7 से भाग जाएगा क्या? 7 दूनी 14, 3 7 चौक 28, 3 32 हो रहा है, तो ये भाग जाएगा नहीं। ठीक है, अब वैसे ही किसमें चेक करके देखना है हमें? 1856 में आप कितना माइनस कीजिए? 176 माइनस कीजिए, ये हो गया 0 है ना, ये हो गया कितना? 15 में 7 गया तो 8 है ना, और ये हो जाएगा तो ये कितना हो गया? तो हो गया 6 1680। अब 1680 भाग जाता है कि नहीं? 7 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 से भाग जा रहा है ये संख्या। ठीक है, भाग जा रहा है 7 से। ठीक है, तो 7 से भी भाग जाएगा। अब 12 से देखेंगे तो 12 एकम 12 है ना, बच गया कितना? 4 12 चौक 48, तो 12 से भी जाएगा ये, मतलब 7 से भी भाग जा रहा है, 12 से भी जा रहा है, और 16 से जाएगा क्या? हाँ, 16 से बिल्कुल जाएगा। ठीक है, 16 एकम 16, 16 पंच 80। ठीक है, 16 एकम 16, 16 पंच 80 चला जाएगा, मतलब 7 12 16 से भाग जाएगा। किस कंडीशन में जा रहा है वो? जब हम 172 में 4 को जोड़ रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक कंडीशन में क्या बचे? 4 शेष बचे बोल रहा है, तो 4 हमने क्या कर दिए? जोड़ दिए, और जो संख्या प्राप्त हुआ हूँ उसको हमने संख्या से घटा दिए। तो जो संख्या घटाने के बाद जो संख्या है वो उससे भाग जाता है कि नहीं? तो ये बिल्कुल भाग जा रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्ती लगा हुआ है। ठीक है, आवागमन सूचक बत्तियां 48 72 और क्या दिया हुआ है? 108 दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है तो एक साथ 8:20 बजे बदली गई हो तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेगी? तो सबसे पहले आप 48 72 और 108 का लघुत्तम निकालिए। ठीक है, तो लघुत्तम निकालेंगे तो देखिए, पहले लघुत्तम निकालने का एक तरीका क्या है कि भाई ये 48 72 और 108, ठीक है, कितने के कॉमन है? ये 12 के, तो 12 का गुणा कर दीजिए 12। ठीक है, अब बच गया क्या? 12 चौक 48, ठीक है, 12 छः का 72, और क्या बना है? 12 निया 108। अभी फिर इसमें फिर 2 का कॉमन है। ठीक है, तो 12 के साथ गुणा कर दीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 है ना, और ये 9 का 9 रहेगा। फिर ये किससे जाएगा? अब 3 से जाएगा, 2 नहीं जाएगा, 3 एकम 3 है ना और 3 तिरिक 9। अब बच क्या रहा है? जो बच रहा है उस संख्या को आपस में गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6 है ना, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 है ना, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18 और 18 दूनी 36, तो 36 गुणित 12 करेंगे तो 12 पंचे 60, 12 छः का 72 का 2 आ गया 7, 12 तिया 36 36, और ये हो गया 42 43। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 432। ठीक है, तो 432। अब ये किस में दिया है? सेकंड में दिया है, तो सेकंड यहाँ से निकाल दें। अब सेकंड को किस में बदलना है? मिनट में बदलना है, तो मिनट में जब बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 सत्ते 42 है ना, 6 सत्ते 42, तो 7 बार में आ रहा है 42, कितने मिनट में? 7 मिनट में है ना, तो 42। अब बच कितना रहा है? इसको घटा दिया जाए तो 2 और ये 1, तो ये कितना बच रहा है? 12 मिनट, मतलब 7 मिनट 12 सेकेंड। तो 7 मिनट 12 सेकेंड जो लघुत्तम समापवर्तक निकाले 432, उनमें से मिनट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो किस में आ रहा है? वो 7 मिनट 12 सेकेंड में आ रहा है। अब इस 7 मिनट 12 सेकेंड को अगर जोड़ दिया जाए किससे? 8:20 में, तो आपको मिल जाएगा। 8:20 में अगर 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 और 7 कितना हुआ? 27, 27:12। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना दिया है? 17, और लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है? 714 है। तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो हमेशा महत्तम समापवर्तक से लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? भाग जाता है। तो भाग करके देखिए आप। ठीक है, किससे भाग करेंगे आप? 17 से। ठीक है, तो 17 चौक कितना हो जाएगा? 68, 17 चौक 68। अब बचा कितना? 3 17 दूनी 34। ठीक है, 17 दूनी 34, ये हो गया कितना? 42 आया। ठीक है, अब इस अभाज्य संख्या में तोड़िए तो ये किससे टूटेगा? 6 सत्ते 42, या 6 सत्ते 42 या 7 6 का 42, ऐसा तोड़ सकते हैं। ठीक है,
अब जो संख्या हमने तोड़े हैं अभाज्य संख्या में, जो महत्तम समापवर्तक का अगर गुणा कर दिया जाए, मतलब इससे भी हम 17 का गुणा करेंगे और इसका भी हम 17 से गुणा करेंगे, तो हमें संख्या मिल जाएगा। ठीक है, अब गुणा करके देखिए, अगर 17 का गुणा किया जाए, 37 ठीक है, एक आ गया, है ना, 4 आ गया, 7 4 कितना हो गया, 11, 119 ये हो गया, 6 7 42, ठीक है, 4 6 और 4 102, ठीक है, 6 7 42, 4 6 और 4 कितना हो गया, 10। तो इस प्रकार से एक संख्या क्या निकल के आया, 102। ठीक है, एक संख्या क्या निकल के आया, ठीक है, एक संख्या कितना आया है, 119। अब पूछा क्या है, इन संख्याओं का योग पूछा है, तो योग अगर किया जाए 119 और 102 का अगर योग किया जाए तो 9 10 11 1, है ना, तो 2 और 2 मतलब कितना आ रहा है योग इसका, 221। कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक। ठीक है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है, 12 और 72। एक दिया है महत्तम 12 दिया है, लघुत्तम कितना दिया हुआ है आपका, 72 दिया हुआ है। ठीक है, यदि इन संख्याओं का योग 60 हो, इन संख्याओं का योग क्या हो, 60 हो, तो छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। क्या निकालना है, छोटी संख्या। तो मैंने क्या बताया कि महत्तम समापवर्तक हमेशा लघुत्तम समाप को भाग करता है। तो यहाँ पर 72 से अगर भाग किया जाए, ठीक है, 72 को भाग करेंगे किससे, 12 से। ठीक है, 12 क्या है, महत्तम है, तो इसको भाग करेंगे, 12 6 का 72। ठीक है, कितने बार में गए ये, 6 बार में। अब इसको अभाज्य संख्या में तोड़िए, 3 दूनी 6, टूट गया, 3 दूनी 6। अब आपको संख्या निकालना है, तो जो महत्तम है उसके साथ में आप गुणा कर दीजिए, क्योंकि संख्या का वो क्या होता है, गुणज में होता है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक संख्याओं का गुणज होता है। ठीक है, लेकिन लघुत्तम समापवर्तक का वो भाजक होता है, कौन, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसका अगर गुणा कर दिया जाए तो 12 दूनी 24 और एक क्या रहा है, 12 तिया 36। अब ये 36 और 24 को जोड़ेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 60 आएगा। 36 और 24 को जोड़ेंगे तो 60 आएगा, और इनमें से छोटी संख्या क्या निकल के आ रहा है, एक 24 और दूसरा संख्या निकल के आ रहा है 36। पूछा क्या है आपको, छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या क्या होगी, 24 होगी। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 24 होगा। ठीक है, अगर बड़ी संख्या पूछता तो क्या लेते हैं हम, 36 लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 32 और 36 और 54 प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। क्या जोड़ने बोल रहे हैं, 9 जोड़ने बोल रहे हैं। ठीक है, अगर 9 जोड़ने बोल रहे हैं तो हम किस में बोल रहे हैं, ऑप्शन में बोल रहे हैं, तो यहाँ पर 9 जोड़ देते हैं। ठीक है, 9 जोड़ के देखते हैं किस में आता है। ठीक है, तीनों में देखते हैं, अगर तीनों में नहीं आया तो फिर इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगर 9 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 471, और इसको अगर जोड़ेंगे 9 5 14 का 4 1 6 और ये 864। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 1, है ना, और ये हो गया 8 880। ठीक है, एक संख्या ये मिल के आ रहा है, 864 471 864 और 880। 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 32 से भाग जाना चाहिए। तो आप इस ये देखिए कि 24 और कैसे तोड़ सकते हो, 6 चौक 24। ठीक है, तो ये किस में टूटेगा, 3 गुणित 2 में टूटेगा। वैसे ही अगर 32 की बात की है तो ये 2 जो है 5 बार में टूटेगा, तो 2 पूरा टूटेगा, 2 2 में टूटेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जिसकी इकाई में अगर तीन, अब 3 की कंडीशन क्या कहता है, आपस में संख्या को जोड़ दो तो भाग जाना चाहिए। जैसे देखिए, है ना, ये तो 2 से जाएगा नहीं, ये भी नहीं जाएगा, ये जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता किसी कंडीशन में। वैसे ही अगर 36 की बात करेंगे तो 36 का गुणा कर दीजिए, 6 गुणित 6, और 6 को तोड़ेंगे 3 दूनी, है ना, और 3 गुणित 2, है ना। वैसे जो है 54 का अगर करेंगे 7 8 56, है ना, 54 कितने, 8 6 48, है ना, 6 7 42, 8 6 48, 6 निया 54। ठीक है, कितने बार में टूटेगा, 6 गुणित 9, 6 निया 54। तो एक कंडीशन में क्या आएगा, इसमें 6 में 2 और 3 आएगा, 3 और 2 आएगा, और इसमें सिर्फ 3 और 3 आएगा। मतलब ओवरऑल अगर संख्या को अभाज्य संख्या हम तोड़ रहे हैं तो 3 और 2 आ रहा है। ठीक है, तो 2 की कंडीशन में ये भाग नहीं जाएगा, है ना, और ये दोनों जाएगा। तो 3 की कंडीशन में देख लेते हैं, आपस में जोड़ेंगे तो संख्या भाग जाना है, 6 4 10 और ये कितना हो गया 18, तो 18 भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो 8 और 8 क्या हो रहा है, 16 हो रहा है।
ठीक है, तो 2 के कंडीशन में ये तो भाग जा सकता है, लेकिन 3 के कंडीशन में ये संख्या भाग नहीं जाएगी। मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका 864, इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210 और 315 प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करे। ठीक है, तो कभी भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालने बोले तो आपको क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक निकालना है। अब इनमें जो सबसे छोटी संख्या है और इससे जो बड़ी संख्या है उसको भाग करके देखिए। अगर वो भाग जाता है, जिस संख्या से पूरा पूरा भाग जाएगा वही उस संख्या की क्या होगा? बड़ी से बड़ी संख्या होगी। जैसे 168 को अगर मैं भाग करूं किससे? 147 से। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा? एक ही बार में जाएगा। यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 2 और कुछ नहीं। यहाँ पर क्या बच गया आपका? 147। तो 21 को कितने बार में गुणा करूंगा? कितने बार गुणा करूंगा? 7 बार गुणा करूंगा, तो ये कितने आ जाएगा? 147। मतलब ये संख्या कितने बार में पूरा पूरा भाग जा रहा है? 21 बार में पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब ये है कि बाकी जो संख्या है ये सब किसके होंगे? ये 21 के ही आपके भाग चला जाएगा, है ना। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 21 ही होगा। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या को भाग करके देखिए कि कितने बार में पूरा पूरा भाग जाता है। जितने बार में पूरा पूरा भाग जाता है वही उसका बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 994, 64, 1238, 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः 41, 31, 51 शेष बचे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो अलग अलग शेषफल की बात करता है, अलग अलग शेषफल की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम उसको घटाते हैं। जैसे 964 में आप कितना माइनस कीजिए? 41 को माइनस कीजिए तो आएगा 3, 2, 923 आ रहा है ना। वैसे ही जो है 1238 से आप किसको माइनस करेंगे? 31 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1207 आ जाएगा। वैसे ही जो है 51 को माइनस करेंगे किससे? 1400 से, है ना। 1400 से 51 को माइनस करेंगे तो आएगा 9। ठीक है, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 1349। ठीक है, तो इस प्रकार संख्या मिल गए। अब वो बड़ी से बड़ी संख्या हमको निकालना है, तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? छोटी संख्या से इससे जस्ट बड़ी वाली संख्या को भाग देते हैं। ठीक है, अगर भाग देंगे तो वो संख्या पता चल जाएगा। 1207 को आप भाग दीजिए किससे? 923 से, तो एक ही बार में जाएगा ये 923। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 4। यहाँ पर कितना बचेगा? 8। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब ये बच जाएगा आपका 284। अब जो जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको यहाँ पर रखिए 923। ठीक है, तो अप्रोक्सी मान लीजिए कि ये 300 के आसपास है। 3 तरीके 900 होता है, तो 3 बार में कितना हो जाएगा? अगर मैं 3 बार में गुणा करूं, 284 गुणित अगर 3 करूं तो 4 तिया 12, 8 तिया 24, है ना। 25 का 5 हासिल 2, 3 दूनी 6, 7 8, तो ये कितना हो रहा है? 852 हो रहा है। 852 कितने बार में? 3 बार में। ज्यादा 4 बार में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 1। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, अब ये पूरा कट जाएगा। अब 200 कितना बच गया? ये 84 कितना है? ठीक है, 200 कितना हो गया? 84। अब 71 से ये भाग चला जाएगा, कितने बार में चला जाएगा? 4 बार में। एक का अगर इकाई देखेंगे तो 4 और 7 चौक 28, मतलब 4 बार में ये संख्या कितना हो रहा है? पूरा पूरा भाग जा रहा है। और पूरा पूरा भाग जा रहा है, किससे जा रहा है? वो संख्या क्या है? वो 71 है। इसका मतलब ये है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी 71, जिससे ये भी संख्या और ये भी संख्या और ये भी संख्या सभी भाग जाएगा, लेकिन 41, 31 शेष बचेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल। क्या बोला है? दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल। दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल तथा उनके लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात कितना दिया है? 7:12 है। कितना है? 7:12 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 है। महत्तम समापवर्तक कितना है? 4 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। ध्यान रखिए, दो संख्याओं का योगफल दिया है, लघुत्तम दिया हुआ है, और संख्या का योग, जो संख्या का जो योग दिया है वो कितना दिया हुआ है? संख्या का योग क्या है? 7 है। ठीक है, और लघुत्तम समापवर्तक आपके पास कितना दिया हुआ है? आपका 12 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया है? महत्तम दिया। तो हम क्या बात किए थे
कि हमेशा जो लघुत्तम समापवर्तक है वो हमेशा महत्तम समापवर्तक से भाग जाता है। तो हम भाग करके देखते हैं, भाग अगर करेंगे तो कितने बार में जाएगा ये, 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, मतलब ये जो 7 है योग है, मतलब एक संख्या 4 होगी और एक संख्या 3 होगी, तभी तो 3 जा रहा है। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या में डिवाइड हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। अब इस जो संख्या दिया है उसको आप हम एक संख्या 3 से गुणा करते हैं और एक संख्या 4 से गुणा करते हैं और एक संख्या को 3 से गुणा करते हैं, तो यहाँ से संख्या निकल जाएगा। 4 तिया कितना हो जाएगा 12 और 3 तिरी कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 3 चौक 12, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 तिरिक 9, है ना। एक संख्या क्या निकल, नहीं महत्तम समापवर्तक से बात हो गया, ठीक है, ये महत्तम 4 है और ये क्या हो गया आपका 3 है, ठीक है। अब इसको अभाज्य संख्या हम तोड़ते हैं, इनको किससे तोड़ेंगे, अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, ये अभाज्य संख्या हम तोड़ेंगे तो 2 होता है और एक होता है ना। अब 12 से अगर गुणा करें, ठीक है, 4, इसको संख्या किस में तोड़े हैं हमने, एक का संख्या 4 हो जाएगा और एक का 3 हो जाएगा, तो अब इसमें 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 4 से गुणा करेंगे और 4 तिया कितना हो जाएगा 4 तिया 12, ठीक है, 4 से गुणा करेंगे तो, क्योंकि योग बोला है मतलब एक संख्या 4 में टूटा होगा और एक संख्या 3 में टूटा होगा, और महत्तम समापवर्तक से ही संख्या का गुणज होता है। तो 4 चौक 16 और 4 तिया 12, मतलब एक संख्या क्या होगा आपका 16 होगा और एक संख्या क्या होगा आपका 12 होगा। मतलब इसको संख्या को तोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस आपको संख्याओं का योग बोला है, मतलब कितने में आ रहा है भाज्य संख्या, एक 3 आ रहा है, 4 तिया 12, ठीक है, मतलब ये संख्या किस में योग हुआ होगा 4 और 3 में हुआ होगा। तो आप महत्तम समापवर्तक से गुणा कर दीजिए, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, ठीक है, तो इस प्रकार ये संख्या आपका निकल आएगा, ठीक है। तो क्या पूछा है आपको, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या होगी 12 होगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, जो 3 4 5 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। तो पूर्ण संख्या की बात किया जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या की बात किया तो भाई ये तो वर्ग नहीं होता, तो ये पहले ऑप्शन खत्म, ठीक है। 9 होता है, 25 होता है, 36 होता है। अब क्या करेंगे, अब जो 3 4 5 और 6 जो 8 दिया है इसका आप लघुत्तम निकालिए, ठीक है। लघुत्तम निकालेंगे तो ये आएगा, 3 नहीं जाएगा 2 जाएगा, 5 नहीं जाएगा ये जाएगा और ये भी जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3 तो नहीं जाएगा, 2 एकम 2, 5 नहीं जाएगा, 3 एकम 3, फिर 2 दूनी 4, फिर ये 3 से जाएगा तो ये हो गया 3, है ना, 5 नहीं जाएगा, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, आपस में आप गुणा कर दीजिए इसको, ठीक है। जैसे 5 दूनी 10 और 10 या 30, 30 दूनी 60 और ये कितना हो जाएगा 120, तो एलसीएम कितना निकल के आ रहा है इसका 120 आ रहा है, ठीक है। एलसीएम कितना निकल के आ रहा है 120। अब 120 से हम इस संख्या को भाग करके देखते हैं, देखिए 900 को अगर भाग किया जाए, ठीक है, किसको 120 से, ये जाएगा क्या 96, नहीं जाएगा, ये 12 से नहीं जाएगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता। 2500 को भाग करके देखिए किससे 120 से, ये जाएगा क्या, ये भी नहीं जाएगा। हाँ लेकिन ये क्या है 3600 भाग जाएगा किससे 120 से, ये चला जाएगा 12 बरंचू 12 या 36, ठीक है, तो ये 30 बार में चला गया, मतलब इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसमें 5600 को भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाए, ठीक है, 5600 को भाग देने पर पूर्ण घन बन जाए, ठीक है। तो 5600 को भाग देने पर पूर्ण घन बन जाए तो भाग करके देखिए घन बनना चाहिए, 5600 को किससे भाग दो आप 7 से भाग दो पहले, 7 अट्ठे 56, तो ये 800 होता है, तो 800 किसी का घन नहीं होता, ठीक है। 800 होता है क्या 20 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 त्रिक, ये 8 हो गया, 1 2, हाँ होता है ये, ठीक है। 70 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये, ठीक है, 70 से भाग करेंगे तो ये तो भी 7 अट्ठे 56, मतलब 80 हो रहा है, तो 80 तो होता नहीं है, घनमूल बोला है ना, मतलब 3 बार होना चाहिए, तो 2 का करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और इसको कितने बार करेंगे 1 2 3 होना चाहिए, 8000 होना चाहिए, ठीक है, 800 नहीं हो रहा है, ठीक है। 14 का देते हैं, 5600 को आप भाग दीजिए 14 से, है ना, 14 चौक 56, ठीक है, 14 चौक 56, 400 हो रहा है, ठीक है। और इसको अगर 700 के भाग किया जाए, 700 के भाग किया जाए किसको 5600 को 700 से भाग करते हैं, ठीक है, किससे भाग करते हैं 700 से, तो 7 अट्ठे
जीरो जीरो का 7 अट्ठे 56। अच्छा हाँ ठीक है, ये 8000 तो नहीं आ रहा था, ठीक है, तो 8 आ रहा है कितने का, 5600 को अगर भाग कर रहे हैं तो किससे भाग कर रहे हैं, तो 8 आ रहा है आपका घनमूल आ रहा है, 700 से भाग करेंगे तो 2 जीरो यहाँ से कैंसल और 7 अट्ठे 56, तो 8 जो होता है घनमूल होता है, किसका होता है, ये 2 का होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, कितना दिया है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है, 12 है, तथा लघुत्तम समापवर्तक 120 है। महत्तम दिया 12, लघुत्तम दिया आपका 120, मतलब हमें लघुत्तम समापवर्तक को महत्तम समापवर्तक से भाग करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि संख्याओं का अनुपात दिया है 2:5, ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक को आप भाग कीजिए किससे, महत्तम से, तो आता है कितना संख्या आपके पास में 10, इसको अभाज्य संख्या में तोड़ दीजिए तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब 5 दूनी 10 हो गया, मतलब आपको अनुपात मिल गया, देखिए अनुपात मिला ना, 2:5 है ना, या फिर यूं कह सकते हैं 2:5 या 5:2 के रूप में मिला है। अब संख्या आपको निकालना है तो 12 से गुणा कर दीजिए, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप डायरेक्टली गुना कर देंगे तो संख्या निकल जाएगा। 12 पंछे 60, एक संख्या क्या निकल रहा है 60, और 12 दूनी कितना हो रहा है 24, तो एक संख्या क्या निकल के आ रहा है 24, और एक संख्या क्या निकल के आ रहा है आपका 60, तो 24 और 60 मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, क्या दिया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है, ठीक है, तो जो लघुत्तम समापवर्तक है वो महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है। तो मान लेता हूं कि महत्तम समापवर्तक मान लेता हूं x है, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा आपका लघुत्तम समापवर्तक 85x हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक को क्या बोला है, महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है, तो लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, अगर मैं महत्तम को x मानता हूं तो, ठीक है। अब बोला है कि महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक का योग कितना है 680, इन दोनों का योग कितना है, ठीक है, तो x प्लस अगर 85 कर दिया जाए, ठीक है, तो कितना है योग 680, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया जाए कितना, हाँ है ना, ये तो दोनों को जोड़ने पर लघुत्तम समापवर्तक आ रहा है, ठीक है, तो ये था 84 गुना, तो 84 किए तो ये कितना हो जाएगा 85x बराबर कितना है 680, ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 680 बटे कितना 85, ठीक है ना। अब ये किससे का 17 पंचे, और ये कितने बार में कटेगा 17 चौ 68, ठीक है, अब फिर 5 अट्ठे 40, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास में 8, x की वैल्यू कितना आएगा 8 आएगा। अब x की वैल्यू 8 आया तो आपको क्या बताना है, एक संख्या दी है 56 और दूसरी संख्या हमको निकालना है, तो x की वैल्यू मतलब 8 आ गया, ठीक है, मतलब 8 आ गया, मतलब यहाँ पर महत्तम समापवर्तक 8 है और लघुत्तम समापवर्तक है, मतलब कितना हो जाएगा 85x, 85x, या फिर यूं कह सकते हैं 84 गुना है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर गुणा कर दिया जाए 8 गुणित, है ना, 84 गुणित 8 बराबर ये कितना हो जाएगा आपका, एक संख्या कितना दिया हुआ है 56 और दूसरी संख्या हम क्या मान लेते हैं y, ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा 8 सत्ते 56, फिर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, 12 अट्ठे 96, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा 96, ठीक है, ध्यान रखें इसको गुणा बोला है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे 20 संभावित प्रश्न रहे।